दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीए सेंटर में। यहाँ पर हम लोग सोशियोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे कि समाज की परिभाषा देते हुए उसकी प्रकृति एवं क्षेत्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। समाज शास्त्र की परिभाषा पूछ रहा है और उसकी प्रकृति मतलब स्वरूप और उसका विषय क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, समझते हैं हम लोग कि समाज शास्त्र होता क्या है। तो समाज शास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो मानव समाज का अध्ययन करता है, उसके संबंधों का अध्ययन करता है। जो मानव यहाँ पर रहते हैं उनके बीच में क्या संबंध होता है, वो किस तरह से यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, इन सभी चीजों का वैज्ञानिक तरीके से जो अध्ययन करता है उसी को समाजशास्त्र कहा जाता है। हम लोग समझेंगे इस चीज को बहुत ही डिटेल में। चैनल पर दोस्तों है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप अच्छे से इस चीज को समझ सकें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और समझ के चलिए कि ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा, 15 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को। चैनल पर दोस्तों है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी भूमिका को थोड़ा सा समझते हैं। कहा जा रहा है कि समाजशास्त्र आधुनिक युग का एक महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान है जो मानव समाज, उसके संबंधों, व्यवहारों तथा संस्थाओं का व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन करता है। क्या कहा जा रहा है कि जो समाजशास्त्र है वो आधुनिक युग का मतलब आज के युग का एक महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है, इसके पक्ष में बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं। समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं भी माना जाता, लेकिन इतने सारे तर्क इसके पक्ष में दिए गए कि इसको समाजशास्त्र को एक विज्ञान के तौर पर पढ़ा जाता है। हम लोग एक इसको स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ते हैं। इसके बारे में हमको आपको क्या है तो क्वेश्चन करवाएंगे, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो कहा जा रहा है कि समाजशास्त्र आधुनिक युग का एक महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान है जो मानव समाज का, उसके संबंधों का, उसके व्यवहारों का और संस्थाओं का व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन करता है। संस्थाओं का मतलब है कि समाज कैसे बना है। यहाँ पर जैसे परिवार से मिलकर के समाज बनता है, और परिवार कैसे बनता है तो ब्याह शादी से बनता है। जैसे और भी संस्थाएं, जैसे शैक्षिक संस्थान हो गए, सामाजिक संस्थान हो गए, तो ये सब क्या सब संस्थाएं हैं, ठीक है, समाज की संस्थाएं। तो इसका व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन करता है ये। आज के समय में जब समाज तेजी से बदल रहा है, जैसे नगरीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, तकनीकी विकास हो रहा है, तो समाजशास्त्र हमें इन परिवर्तनों को समझने और उनके प्रभावों का विश्लेषण करने में मदद करता है। आज के समय में क्योंकि जो समाज है वो बहुत ही तेजी से बदल रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, नगरीकरण हो रहा है, ठीक है, तकनीकी विकास हो रहा है, टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, तो ये जो समाजशास्त्र है वो हमें इन सभी परिवर्तनों को समझने में मदद करता है, ठीक है, इनके प्रभावों का विश्लेषण करने में मदद करता है, किस तरह से समाज बदल रहा है और इसका प्रभाव क्या समाज पर देखने को पड़ता है। इसलिए यह विषय न केवल सैद्धांतिक बल्कि व्यवहारिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को, समाजशास्त्र की हम लोग परिभाषा को देखते हैं। समझ में आया क्या कहा गया। ये जो समाजशास्त्र कहा जा रहा है कि किस तरह से जो मानव समाज है वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से लोगों के साथ संबंध बना के रहता है, उसका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना ही समाजशास्त्र कहलाता है। और आज का जो समाज है वो किस तरह से पहले था और आज किस तरह से बदल गया है, तो इन सब चीजों का किस तरह से इसका बदलाव हुआ, किस तरह से इसका विकास हुआ, इसका अध्ययन करता है, और इस चीज का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इन सभी बातों का यह अध्ययन करता है। समाजशास्त्र की परिभाषा को हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि समाजशास्त्र जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो आपका सोसियस हो गया, मतलब होता है समाज, सोसियस का मतलब होता है समाज, ठीक है, या फिर साथी, और दूसरा है लोगोस जिसका अर्थ होता है अध्ययन। तो समाज या फिर साथी का अध्ययन, ठीक है, यानी समाजशास्त्र का अध्ययन हुआ। समाज का अध्ययन मतलब समाज या फिर साथी का अध्ययन करना क्या होता है, उसका समाजशास्त्र कहलाता है। आगे विद्वानों के द्वारा कुछ इसकी परिभाषाएं की गई है, तो थोड़ा सा उसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। कहा जा रहा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव समाज, सामाजिक संबंधों, संस्थाओं तथा व्यक्तियों के व्यवहार का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन करता है। यही चीज हम आपको ऊपर में लिख करके समझाए थे कि जो समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो मानव के समाज का अध्ययन करता है, सामाजिक संबंधों का, किस तरह से वो लोग समाज में रह करके एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है, और संस्थाओं का तथा व्यक्तियों के व्यवहार का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन करता है। मतलब यहाँ की जो भी संस्थाएं हैं, चाहे वो शादी ब्याह करने का हो, धार्मिक संस्थाएं हो, शैक्षणिक संस्थाएं हो, ठीक है, राजनीतिक संस्थाएं हो, आर्थिक संस्थाएं हो, या फिर किसी भी प्रकार का अगर संस्था है और व्यक्तियों का जो व्यवहार है उसका वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करता है, ताकि यह समझा जा सके कि समाज कैसे कार्य करता है और उसमें परिवर्तन कैसे होता है। और इन सब का अध्ययन इसलिए किया जाता है ताकि ये पता चल सके कि जो समाज है वो किस तरह से काम करता है और इसका परिवर्तन कैसे होता है, किस प्रकार से समाज का परिवर्तन होता रहता है। जैसे आज आप देख पा रहे हैं कि आपके हाथ में क्या फोन है, तो क्या आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले सबके हाथ में फोन था? नहीं था। 50 साल पहले चाहिए तो फोन था? नहीं था। तो किस तरह से समाज बदलता जा रहा है। पहले किसी से बात करने के लिए क्या है तो लोगों को चिट्ठी लिखना पड़ता था, घुड़सवार से चिट्ठी को भेजाना पड़ता था, फिर कबूतर से भेजाना पड़ता था। लेकिन आज वैसा कोई सिस्टम नहीं है। तो कैसे समाज बदला, इन सब चीजों का अध्ययन कौन करता है तो यही करता है। पहले जो विद्वान है वो है अगस्ट काम्टे के अनुसार। अगस्ट काम्टे क्या कहते हैं इसके बारे में, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये अगस्ट काम्टे कहते हैं कि जो समाजशास्त्र है वो
समाज का वैज्ञानिक अध्ययन, मतलब समाज का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना ही समाजशास्त्र कहलाता है। ठीक है, ये अगस्ट काम्टे कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि समाजशास्त्र में हम समाज को उसी तरह समझते हैं जैसे विज्ञान में किसी विषय का अध्ययन किया जाता है, तथ्यों और परमाणु के आधार पर। मतलब और भी जो साइंस है, और भी जो साइंस विषय है, मतलब विज्ञान के जो विषय हैं, उसमें जिस तरह से अध्ययन किया जाता है चीजों का, उसी तरह से समाज का भी अध्ययन किया जाता है वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, परमाणु के आधार पर। ठीक है, इसलिए जो अगस्ट काम्टे ये कहते हैं कि जो समाजशास्त्र है वो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। दूसरे जो विद्वान है वो है एमिल दुर्खिम। एमिल दुर्खिम, इसके लिए हम क्वेश्चन पहले से करवा चुके हैं। ये कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है। ये जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक तथ्यों का अध्ययन, मतलब जो भी यहाँ पर फैक्ट है समाज के, उनका अध्ययन ही समाजशास्त्र कहलाता है। यहाँ सामाजिक तथ्य से तात्पर्य उन नियमों, परंपराओं और मान्यताओं से जो समाज में पहले से मौजूद है और व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। मतलब वैसे नियम, वैसे परंपरा, वैसे मान्यताएं जो समाज में पहले से मौजूद है, ठीक है, और व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है, तो उसी को समाजशास्त्र कहा जाता है। और इसी बात को यहाँ पर लिखा गया था कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है। जो भी यहाँ पर नियम है, परंपरा है, मतलब किस तरह से समाज के नियमों का पालन करता है, किस तरह से नियम से सभी लोग बंधे हुए हैं, क्या परंपराएं मानते हैं वो लोग, उनकी क्या मान्यताएं हैं, इन सबसे जो बंधा हुआ है उसी सब का अध्ययन करना क्या कहलाता है, समाजशास्त्र कहलाता है। अगले जो यहाँ पर विद्वान है वो है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक अध्ययन, ये इनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक अध्ययन है। जो भी समाज के द्वारा काम किए जाते हैं उसी का विस्तार रूप है, उसी का विस्तार अध्ययन है ये। इसका मतलब है कि समाजशास्त्र यह समझने की कोशिश करता है कि लोग किसी कार्य को क्यों करते हैं और उसके पीछे क्या सोच या फिर उद्देश्य होता है। समाज में कोई भी लोग क्या काम करते हैं, क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या उद्देश्य रहता है, क्या कारण रहता है, इन सब का जो अध्ययन करता है वही समाजशास्त्र कहलाता है। ये कौन कह रहे हैं, तो मैक्स वेबर कह रहे हैं। आगे दोस्तों हम लोग समझेंगे समाजशास्त्र की प्रकृति को। समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, या फिर इसको स्वरूप भी कह सकते हैं। क्वेश्चन आपको प्रकृति देगा या फिर स्वरूप भी पूछा जा सकता है। तो पहले जो यहाँ पर स्वरूप देखेंगे, जो पहला प्रकृति है समाजशास्त्र का वो है वैज्ञानिक प्रकृति, क्योंकि वैज्ञानिक आधार पर इसका अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसका जो प्रकृति वो वैज्ञानिक प्रकृति है। समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक विषय है क्योंकि इसमें किसी भी सामाजिक घटना को समझने के लिए तथ्यों का, आंकड़ों और परमाणु का सहारा लिया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने मन से किसी को कह दिए कि ये समाजशास्त्र हो गया तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसको समझने के लिए क्या है, तो तथ्य होने चाहिए, फैक्ट होने चाहिए, आंकड़े होने चाहिए और प्रमाण भी होना चाहिए, तब जाकर के कोई भी वैज्ञानिक पद्धति उसको कहा जाएगा। उदाहरण के लिए गरीबी या फिर अपराध जैसे विषयों का अध्ययन अनुमान से नहीं बल्कि सर्वेक्षण और आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। जैसे समाज में गरीबी है तो क्यों है, कैसे है और कितना है और कैसे इसको सुधारा जाएगा, ये कैसे पता चलेगा, जब लोगों से आप मिलेंगे, उस समाज में जाकर के बातचीत करेंगे, खुद रह करके समझेंगे तो पता चलता है। ठीक है, तो इसी के बारे में कहा जा रहा है कि ये इसका जो स्वरूप है वो वैज्ञानिक पद्धति है। एक प्रकृति हमने समझ लिया। जो दूसरा जो इसका प्रकृति है वो है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान जैसे कि भौतिकी या फिर रसायन नहीं है बल्कि सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि इसका संबंध मनुष्य और उसके सामाजिक जीवन से है। इसमें मनुष्य के व्यवहार, संबंध और समूह जीवन का अध्ययन किया जाता है। ये जो आपका समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ये रसायन विज्ञान या फिर भौतिक विज्ञान या फिर अन्य जो विज्ञान होते हैं उससे अलग है ये, क्योंकि यहाँ पर किसका अध्ययन किया जाता है, तो समाज का अध्ययन किया जाता है। समाज में रहने वाले लोगों का अध्ययन किया जाता है, उनके संबंधों का, परंपराओं का, संस्कृति का, इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इसलिए एक सामाजिक विज्ञान है। तीसरा जो इसका प्रकृति है, जो स्वरूप है वो है अमूर्त प्रकृति। अमूर्त प्रकृति, ठीक है। कहा जा रहा है कि समाजशास्त्र में हम किसी ठोस वस्तु का नहीं बल्कि संबंधों और विचारों का अध्ययन करते हैं। इसका जो प्रकृति वो कैसा है, अमूर्त है। ठीक है, अमूर्त है मतलब यहाँ पर किसी ऐसा नहीं कि फिजिक्स में क्या करते हैं कि कोई भी चीज नीचे क्यों गिरा, इसका जो प्रकाश का परिवर्तन है वो दाहिने बाएं कैसे चल गया, तो हम इस चीज का यहाँ पर बात नहीं करेंगे, बल्कि समाजशास्त्र में हम लोग ये अध्ययन करते हैं कि जो मानव समाज है उसका संबंध कैसा है, अन्य लोगों के साथ उसका संबंध कैसा है, उसका विचार कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। ठीक है, इन सब बातों का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। जैसे कि प्रेम हो गया, सहयोग हो गया, संघर्ष, ये सभी चीजें दिखाई नहीं देती लेकिन समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रेम दिखाई नहीं देता, संघर्ष दिखाई नहीं देता, सहयोग दिखाई नहीं देता, लेकिन क्या है, कहा जा रहा है कि ये सब समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि कोई भी अपराध हो, अगर गरीबी है, अमीरी है, कोई भी कुछ समाज में परिवर्तन हो रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं क्या है, तो ये सब चीजें जिम्मेदार होती है। चौथा जो इसका प्रकृति या फिर स्वरूप है वो सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान, समाजशास्त्र किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, इसको बोलते हैं जनरल साइंस। कहा जा रहा है कि जो समाजशास्त्र है वो किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे समाज का अध्ययन करता है। इसमें परिवार, शिक्षा, धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था से सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है, क्योंकि समाज
कई सारे संस्थाओं से मिलकर के बना हुआ है। संस्था मतलब जैसे कि परिवार हो गया, शिक्षा हो गया, धर्म हो गया, राजनीति हो गया, अर्थव्यवस्था, ये सब क्या है तो समाज के कुछ संस्था हो गए, ठीक है। ये सब क्या है तो संस्थाएं हैं, और इन सब चीजों का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है, इसलिए कहा जा रहा है ये सामान्य विज्ञान है। यहाँ पर किसी एक क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे समाज का अध्ययन किया जाता है। पांचों जगह पर हम लोग इसका स्वरूप देखेंगे वो है विश्लेषणात्मक स्वरूप। विश्लेषणात्मक स्वरूप, समाजशास्त्र यह नहीं बताता कि क्या सही या फिर क्या गलत है, बल्कि यह समझाता है कि कोई घटना क्यों और कैसे हो रही है। समाजशास्त्र हमें यह अध्ययन करके बताता है, या फिर समाजशास्त्र यह अध्ययन करता है कि कोई भी घटना क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, बल्कि यह नहीं बताता कि वो सही है या फिर गलत है। उदाहरण के लिए यह नहीं कहता कि गरीबी अच्छी है या फिर बुरी है, बल्कि यह बताता है कि गरीबी के कारण क्या है। गरीबी अच्छा है या फिर बुरा है, इस मैटर में इसका कोई मतलब नहीं। जो समाजशास्त्र है वो ये नहीं कहता कि गरीबी अच्छा है या फिर बुरा है, ये कहता है कि गरीबी क्यों है, किस कारण से, इन बातों पर ये जोर देता है, ठीक है। इन सब बातों पर ये जोर देता है। छठा जो इसका प्रकृति है वो है गतिशील प्रकृति, डायनेमिक, ठीक है। गतिशील मतलब परिवर्तनशील, समाज एक जैसा नहीं रहता, हमेशा बदलता रहता है, तो इसकी जो प्रकृति हो जाएगी वो गतिशील रहेगी, ठीक है। समाज हमेशा बदलता रहता है, इसलिए समाजशास्त्र भी परिवर्तनशील है। जैसे जैसे समाज बदलेगा, हम आपको एक पहले उदाहरण दिए थे कि पहले समाज में क्या है तो लोग फोन यूज नहीं करते थे, इंटरनेट नहीं था, इतना कह सकते हैं जो परिवहन सुविधा वो नहीं था, लेकिन आज बहुत कुछ बदल चुका है। तो जैसे जैसे समाज बदलता है, समाज शास्त्र भी उसी तरह से बदलता है, समाज का जो अध्ययन करने का तरीका है वो भी उसी तरह से बदलता रहता है, इसलिए इसका जो प्रकृति वो गतिशील है। समाज हमेशा बदलता रहता है, इसलिए समाजशास्त्र भी परिवर्तनशील है। जैसे पहले संयुक्त परिवार अधिक थे, लेकिन आज एकल परिवार बढ़ रहे हैं। पहले क्या है तो लोग एकजुट रहते थे, जितना भी परिवार है, जो भी उसका चाचा है, बड़ा पापा है, जितने भी लोग हैं, जितने भी भाई पापा लोग सब एक साथ रहते थे, लेकिन आज क्या है तो एकल परिवार बढ़ गया है। यह परिवर्तन समाजशास्त्र के अध्ययन का हिस्सा है कि क्यों बढ़ रहा है या फिर इसके पीछे क्या कारण है। सातवां जो यहाँ पर हम लोग इसकी प्रकृति को समझेंगे वो है मानव व्यवहार का अध्ययन। ये मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार को समझने का प्रयास करता है, जैसे लोग समूह में कैसे रहते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं और समाज के नियमों का पालन कैसे करते हैं। तो इन सब बातों का ये अध्ययन करता है, मानव के व्यवहार का ये अध्ययन करता है, इसका एक प्रकृति है। दोस्तों आगे हम लोग समाजशास्त्र के क्षेत्र को देखते हैं, इसके स्कोप को देखते हैं, ठीक है। इसका विषय क्षेत्र को हम लोग समझते हैं। तो पहला जो समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र वो है सामाजिक संबंधों का अध्ययन। ये समाज में लोगों के बीच किस तरह से संबंध है, उन सब चीजों का ये अध्ययन करता है, ये इसका क्या है विषय क्षेत्र है। समाजशास्त्र व्यक्ति और व्यक्ति के बीच, व्यक्ति और समूह के बीच तथा समूह और समूह के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। व्यक्ति और व्यक्ति के बीच मतलब पर्सनल टू पर्सनल, ठीक है, व्यक्ति टू व्यक्ति, और उसके बाद फिर व्यक्ति से समूह के बीच में क्या संबंध है, और फिर समूह से समूह के बीच में क्या संबंध है, इन सभी बातों का ये अध्ययन करता है। जैसे कि दोस्ती, पारिवारिक संबंध या फिर सामाजिक दूरी, इन सब चीजों का ये अध्ययन करता है। इसका एक विषय क्षेत्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना। दूसरा जो इसका विषय क्षेत्र है वो है सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन। सामाजिक जो भी संस्थाएं हैं, हम आपको पहले बताया कि एक परिवार क्या है, संस्था है, धर्म क्या है, संस्था है, शिक्षा क्या है, राज्य क्या है, सब संस्थाएं हैं। कहा जा रहा है कि समाजशास्त्र समाज की प्रमुख संस्थाओं जैसे कि परिवार हो गए, विवाह हो गया, शिक्षा हो गया, धर्म हो गया, राज्य का अध्ययन करता है। इन सभी संस्थाओं का यह अध्ययन करता है, यह समझने की कोशिश करता है कि ये संस्थाएं कैसे काम करती है और समाज को कैसे प्रभावित करती है। समाजशास्त्र यही सब समझने का प्रयास करता है, इन्हीं सब चीजों का अध्ययन करता है कि ये जो संस्थाएं, चाहे वो परिवार हो, धर्म हो, शिक्षा हो, राज्य हो, ठीक है, शादी ब्याह हो, व्यवहार हो, इन सब ये सब जो संस्थाएं वो किस तरह से काम करती है और समाज को कैसे ये सब प्रभावित करती है, इन सब बातों का ये अध्ययन करता है। तीसरा जो इसका विषय क्षेत्र वो है सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। ये सामाजिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करता है। इसमें सहयोग हो सकता है, संघर्ष हो सकता है, प्रतिस्पर्धा हो सकता है, ठीक है, और अनुकूलन जिसको बोलते हैं एडजस्टमेंट, जैसे प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो समाज में लगातार चलती रहती है। तो सामाजिक जो प्रक्रिया है उनका भी यह अध्ययन करता है। अगला इसका विषय क्षेत्र वह है सामाजिक समूहों का अध्ययन। जितने भी समाज में समूह हैं उनका अध्ययन। अब सामाजिक समूह क्या होता है इसके लिए हम अलग से क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। कहा जा रहा है कि समाजशास्त्र विभिन्न प्रकार के समूह, जैसे कि प्राथमिक समूह हो गए, जैसे कि परिवार हो गया, मित्र। प्राथमिक समूह का मतलब जहां पर हम लोग भावनात्मक तरीके से जुड़े रहते हैं उसको बोलते हैं प्राथमिक समूह। और द्वितीय समूह जैसे कार्यालय फिर संगठन, जहां पर हम लोग सिर्फ काम के उद्देश्य से जुड़े रहते हैं उसको बोलते हैं द्वितीय समूह, का अध्ययन करता है। तो सामाजिक समूहों का भी यह अध्ययन करता है ताकि यह समझा जा सके कि समूह व्यक्ति के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। इससे यह पता चलता है कि जो समूह है, चाहे वो प्राथमिक समूह या फिर द्वितीय समूह, व्यक्ति के व्यवहार को किस तरह से प्रभावित करता है। अगला जो यहाँ पर हम लोग पॉइंट लिखेंगे वो है सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन।
सामाजिक परिवर्तन का भी ये अध्ययन करता है कि समाज जो है वो किस तरह से परिवर्तन होता है, बदलता रहता है। समाजशास्त्र यह जानने की कोशिश करता है कि समाज में परिवर्तन क्यों और कैसे होता है, जैसे आधुनिकीकरण हुआ, वैश्वीकरण हुआ, तकनीकी विकास आदि के प्रभाव। समाज जो है किस तरह से पहले कृषि पर आधारित था, आज टेक्नोलॉजी पर चल रहा है, ठीक है, और वो किस तरह से बदला और उसका क्या प्रभाव पड़ा समाज पर, इन सभी बातों का यह अध्ययन करता है। छठा जो यहाँ पर इसकी विषय क्षेत्र वो है सामाजिक समस्याओं का अध्ययन। समाज में जितनी समस्याएं, इन सब का भी यह अध्ययन करता है कि वो क्यों है, कैसे है। समाजशास्त्र समाज में मौजूद समस्याओं जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार का अध्ययन करता है और उनके कारणों को समझने का प्रयास करता है कि ये सब जो समस्याएं हैं वो समाज में क्यों है, ठीक है। सातवां जो पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे वो है संस्कृति और परंपराओं का अध्ययन। ये संस्कृति और परंपराओं का भी अध्ययन करता है कि समाज में संस्कृति कैसी है, परंपराएं कैसे चल रही है, ठीक है, इन सब बातों का भी अध्ययन करता है। इसमें समाज की संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं, मूल्य और विश्वासों का अध्ययन किया जाता है ताकि यह समझा जा सके कि चीजें व्यक्ति के जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। जो भी चीज है, चाहे वो परंपरा हो, संस्कृति हो, कोई मूल्य हो, वो किसी भी व्यक्ति के जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है, इन सब बातों का ये अध्ययन करता है। इसका एक विषय क्षेत्र है। दोस्तों आगे हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि समाजशास्त्र एक व्यापक, वैज्ञानिक और उपयोगी विषय है जो समाज के हर पहलू को समझने में हमारी मदद करता है। समाज के हर पहलू को, कि कोई भी समस्या क्यों है, कैसे, और उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, इन सभी बातों का अध्ययन कौन करता है, तो ये करता है, और इन सब चीजों को समझने में हमारी मदद करता है। इसकी प्रकृति इसे एक तर्क संगत और विश्लेषणात्मक विषय बनाती है, जबकि इसका क्षेत्र इतना व्यापक है कि इसमें समाज के लगभग सभी पहलू शामिल हो जाते हैं। समाज के जितने भी पहलू हैं उन सभी बातों का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता है, इसी विषय क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। उम्मीद करते दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर अगर आप लोग नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही आपका माइनर पेपर जो आपका AC1 है उसमें भी काम करेगा, ठीक है। यही क्वेश्चन आंसर आपको उसमें भी पढ़ना है, सेम सिलेबस आपका AC1 में भी पढ़ना है। तो आप लोग ध्यान देंगे कि आपका जो मेजर पेपर था वही आपको AC में भी पढ़ना है। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाला जो मेरा वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप अच्छे से तैयारी कर सके। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। मिलते दोस्तों हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।